एटीपी रैंकिंग नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार जो है नंबर 1 रहते हुए साल का समापन किया। तो आइए देखते हैं, ये आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा है नोवाक जोकोविच का ये फोटो है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियंस नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड्स 8वीं बार जो है साल के अंत में नंबर 1 हासिल जो है स्थान हासिल करके 2023 एटीपी सीजन का समापन किया। 36 वर्षीय जो है सर्बियाई टेनिस स्टार ने ट्यूरेंस में एटीपी फाइनल जीतकर अपना जो है दबदबा कायम किया। उन्होंने यूएस ओपन में जो है अपना रिकॉर्ड्स तोड़ 24वां जो है ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया है। और विंबलडन की बात करें तो उन्होंने उपविजेता भी रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो है जैसे कि कालबेलिया को जो है शामिल किया गया था अमूर्त धरोहर सूची में यूनेस्को ने, उसी प्रकार जो है गरबा को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गरबा को, और बनेगा ये आपके जो है मैं आपको बता रहा हूँ RO में PCS प्री में आपके जो एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन आएगा। गरबा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को जो है अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है प्रतिनिधि सूची में इसको शामिल करने की मंजूरी दे दी है। भारत ने जो है नवरात्रि उत्सव के दौरान पूरे गुजरात और देश के कई अन्य हिस्सों में आयोजित होने वाले गरबा को सूची में शामिल करने के लिए जो है नामांकित किया था। तो इसको जो है सूची में शामिल कर लिया गया है अमूर्त धरोहर सूची में। नेक्स्ट है आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 520 बच्चों की तस्करी से बचाया है। तो आरपीएफ काफी सराहनीय काम किया है आरपीएफ ने जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 520 बच्चों को तस्करी से बचाया है। नवंबर 2023 में जो है रेलवे सुरक्षा बल ने भारतीय रेलवे में अपराध की रोकथाम में महत्वपूर्ण प्रगति की। उल्लेखनीय है कि उपलब्धियों में तस्करों से 35 व्यक्तियों को जो है 35 व्यक्तियों को बचाना, नशीली दवाओं के अपराधों से संबंधित 91 व्यक्तियों को गिरफ्तारी और 520 जो है खोए हुए बच्चों को उनके परिजनों को जो है परिवारों को साथ सफल पुनर्मिलन शामिल है। ये प्रयास यात्री सुरक्षा के प्रति आरपीएफ की दृढ़ प्रतिबद्धता को जो उजागर करता है। नेक्स्ट है कोलकाता लगातार तीसरे साल भारत में सबसे सुरक्षित घोषित एनसीआरबी रिपोर्ट्स के तहत। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता में 2021 में प्रति लाख लोगों पर संज्ञेय अपराध के 103.4 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2022 में घटकर 86.5 हो गए। 2020 में यह संख्या 129.5 थी। कोलकाता पुलिस द्वारा प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के कारण 2016 से शहर की जो है अपराध दर में लगातार गिरावट आ रही है। तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 86.5 की संज्ञेय अपराध संख्या के साथ कोलकाता दूसरे सर्वश्रेष्ठ जो है पुणे से बहुत आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हेडलाइन है अपनी एशियन डेवलपमेंट जो है बैंक से मध्य प्रदेश सड़क सुधार के लिए एडीबी के जो है साथ 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई एडीबी ने किस राज्य के साथ जो है 175 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ। एमपी सड़क सुधार के लिए जो है एडीबी के साथ 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो है मिलियन डॉलर के जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने मध्य प्रदेश राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना लगभग 500 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को मानक 2 लेन सुविधा में उन्नत करेगी। इन सड़कों में जलवायु और आपदा रोधी डिजाइन और नवीन सड़क सुरक्षा जो तत्व शामिल होंगे। इनके बारे में जानते हैं, रवि बिश्नोई के बारे में, भारतीय क्रिकेटर हैं। आईसीसी रैंकिंग में जो रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से। तो आईसीसी रैंकिंग में जो है रवि बिश्नोई दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं। युवा भारतीय लेग स्पिनर रवि बिश्नोई आईसीसी T20 गेंदबाजी चार्ट में जो है शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। 23 वर्षीय यह खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला में भारत का पसंदीदा गेंदबाज था, जिसने 5 मैचों में 9 विकेट लिए। बिश्नोई जिनके 699 रेटिंग अंक हैं, इन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान को 692 को शीर्ष स्थान से हटाकर 5 स्थान की छलांग लगाई है।
तो इन्होंने जो है राशिद खान को पीछे करते हुए अभी हाल ही में शीर्ष क्रम में ये नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, रवि बिश्नोई। नेक्स्ट है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैप्टन गीतिका के बारे में। कैप्टन गीतिका कौल जो है सियाचिन में पहली महिला होती है, तो काफी जो है इंपोर्टेंट हो जाता है। तो कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है नियुक्त की गई है। देख सकते हो आप, कैप्टन गीतिका कौल है बीच में। सियाचिन बैटल स्कूल्स में इंडक्शन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद स्नो लेपर्ड्स ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। उत्तरी हिमालय में स्थित सियाचिन अपने सामरिक महत्व, कठोर जलवायु और कठिन इलाके के कारण चुनौतियों का सामना करता है। नेक्स्ट है, ये भी इंपोर्टेंट है, फोर्स की 2023 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं। बिजनेस पत्रिका फोर्स ने जो है 2023 के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की अपनी वार्षिक सूची जारी की है और इसमें जो है 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। रैंक निर्धारित करने के लिए फोर्स के पास 4 मैट्रिक्स थे: पैसा, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव का क्षेत्र। निर्मला सीतारमण 32वीं रैंक पे, रोशनी नादर मल्होत्रा 60वीं रैंक पे, सोमा मंडल 70वीं रैंक पे और किरण मजूमदार 76वीं रैंक पे जो है काबिज हैं। तो टॉप 100 में जो है भारत की 4 महिलाएं शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है, अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो ये भी पहली भारतीय काफी इंपोर्टेंट है। अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। वर्तमान में नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार के लिए मिशन विज्ञान चरण के प्रमुख रूप में नासा के लिए कार्य करती हैं। रॉकेट वैज्ञानिक ने MIT में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने से पहले जो है इलिनॉइस विश्वविद्यालय आर्बना सैम्पन से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। नेक्स्ट है, देख सकते हो पर्सनालिटी। भारत ने केन्या को जो है कृषि क्षेत्र में $250 मिलियन की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। केन्या के राष्ट्रपति आए हुए थे अभी हाल ही में भारत में, 6 दिसंबर को इनकी मीटिंग हुई थी PM मोदी के साथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। तो भारत ने जो है केन्या को अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्या के दौरे पर आए राष्ट्रपति विलियम रामोई रूतो रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रामोई रूतो, राजधानी नैरोबी है केन्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभी, JT-60 ऐसे विश्व जो है का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर बना है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT-16 ऐसे ने जापान के इबाराकी प्रांत में जो अपना आधिकारिक परिचालन शुरू किया है। JT-60 ऐसे यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल है। JT-60 ऐसे फ्रांस में अपने बड़े भाई निर्माणाधीन इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER का अग्रदूत है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। JT-60 ऐसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर है। कहाँ पे है? जापान में। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको दिया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 65 शिक्षा अधिकारियों को जो है शैक्षणिक प्रशासन में नवाचार और अच्छी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा स्थापित यह पुरस्कार नवीन शैक्षणिक पहलों को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक प्रशासन में अच्छी प्रथाओं को लागू करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट सुर्खियां हैं अपनी, भारतीय सेना आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार जो है 2023 इनो योद्धा के बारे में जानते हैं। भारतीय सेना ने संगठन के भीतर तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन करते हुए इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया। AI सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सहित कुल 80 इन हाउस इनोवेटिव समाधानों को आगे के विकास के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। सैन्य ग्रेड समाधान विकसित करने के लिए शिक्षा और उद्योग के साथ सहयोग पर जो है जोर दिया गया, जो कि प्रौद्योगिकी की उन्नति पर सेना के बढ़ते फोकस को दर्शाता है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। COP28 अभी हाल ही में UAE में जो किया गया था।
COP28 यानी कि COP28 जो है जलवायु और स्वास्थ्य पर घोषणा की गई है। अभी 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में एक मिसाल कायम करते हुए वैश्विक नेताओं ने सामूहिक रूप से इस घोषणा का समर्थन किया। घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध से निपटने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए यूनिसेफ पेरिस और समझौते की जो है एक महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि भारत ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री फेलोशिप। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जो है मुख्यमंत्री फेलोशिप जो है योजना शुरू की है। आइए देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्पिरेशनल सिटी योजना के तहत सीएम फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य जो है युवा नागरिकों को शहरी विकास योजना और निगरानी कार्यों में योगदान करने में सक्षम बनाना है। फेलोशिप बड़ी एस्पिरेशनल सिटी योजना का हिस्सा है जिसे शहरी सुविधाओं में सुधार और राज्य भर के 100 छोटे शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो सीएम फेलोशिप कार्यक्रम है जो कि लॉन्च किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो इसका जो है उद्देश्य युवा नागरिकों को शहरी विकास योजना और निगरानी कार्यों में योगदान करने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट है यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 7,991 पॉस्को मामले की जो है सुनवाई पूरी की गई है। मध्य प्रदेश 5,404 और तमिलनाडु 2,445 दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। लगातार चौथे वर्ष उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में उच्चतम सजा दर हासिल की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की डाटा रिपोर्ट में 2022 ने ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट जो जारी की है। तो इसमें शीर्ष क्रम में उत्तर प्रदेश रहा है। ये पर्सनालिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये भारतीय मूल के उपन्यासकार को जो है सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो है सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान जो है प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं 81 वर्षीय भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद उन 3 सिंगापुर वासियों में शामिल थी जिन्हें उनकी कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए शहर राज्य के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार प्रत्येक प्राप्तकर्ता को उनकी कलात्मक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 80,000 एसजीडी अनुदान के साथ आता है। इन पर्सनालिटी को आप देख सकते हैं, ये जो है 81 वर्ष की हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी। विश्व आर्थिक मंच WEF में भाग लेने के लिए यूपी सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के दावोस में जाएगा। यह प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और महानगरीय शहरों को विभिन्न क्षेत्रों के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किया जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देगा। इसमें लखनऊ को जो है भारत के पहले AI शहर के रूप में विकसित करने के प्रयास शामिल हैं। नेक्स्ट है पीएम मोदी करेंगे उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन। तो ये उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया था उत्तराखंड में। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पीस टू प्रॉस्पेरिटी के विषय पर आयोजित किया जा रहा था। ये उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 उत्तराखंड को एक नए निवेशक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने जामुन का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानी कि IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने जामुन के पेड़ CGGM क्यूमिनी का जो पहला जीनोम अनुक्रमण किया है। जामुन में विभिन्न जीन होते हैं जो कि पौधे को कठोर बनाते हैं और खरपतवार और कीड़ों जैसे कारकों के प्रति इसकी तनाव सहनशीलता में सुधार करते हैं जो क्षति, गर्मी, तनाव, लवणता और सूखे को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। इंटरनेशनल एविएशन डे 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस पहली बार शिकागो कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 7 दिसंबर 1994 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO द्वारा मनाया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस घोषित किया। विषय एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने शहरी बाढ़ से निपटने के लिए भारत की पहली परियोजना को मंजूरी दी। कौन सी परियोजना है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि यानी कि NDMF के तहत 561.29 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ चेन्नई के लिए एक महत्वाकांक्षी शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है।
चेन्नई बेसिन परियोजनाओं के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियां शहरी बाढ़ से जो उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सक्रिय उपाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन गहरे समुद्र के जल से जमी हुई मीथेन को पिघला सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जलवायु परिवर्तन महासागरों के नीचे जमी हुई मीथेन को पिघला सकता है, जिससे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मीथेन इन जल निकायों से में निकल सकती है। जमी हुई मीथेन और बर्फ पिघल गई मीथेन महाद्वीपीय ढलान के सबसे गहरे हिस्सों से जल के नीचे शेल्फ के किनारे तक चली गई है। शोधकर्ताओं का नेतृत्व न्यूकैसल यूनिवर्सिटी यूके ने किया है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार 2023 का आयोजन किया गया। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने जो है नई दिल्ली में 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। भारतीय अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से नैनो डीएपी और नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों को पेश करने वाला पहला देश है। सरकार ने 2 लाख मॉडल रिटेल आउटलेट स्थापित किए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार यानी कि 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। उन्होंने 2017 से 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले उत्तर प्रदेश के जो है निवास करने वाले राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कला वास्तुकला और डिजाइन 2023 का जो उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 8 दिसंबर 2023 को यानी कि आज के दिन जो है लाल किले में आयोजित होने वाले पहले भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB 2023 का उद्घाटन करेंगे। वह लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र द्विवार्षिक समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। IAADB 2023 देश के जो है 23 IAADB 23 जो है देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा, क्योंकि यह भारत को द्विवार्षिक परिदृश्य में प्रवेश करने की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट है, भारत में जन्मे मीडिया दिग्गज डॉक्टर समीर शाह को BBC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये डॉक्टर समीर शाह हैं, इनको जो है BBC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। टीवी प्रोडक्शन और पत्रकारिता में 40 वर्षों से अधिक के अनुभव वाले भारत में जन्मे मीडिया कार्यकारी डॉक्टर समीर शाह को BBC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए यूके सरकार के पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने टेलीविजन और विरासत की सेवाओं के लिए 2019 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा CBE यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के कमांडर से सम्मानित किया गया था। वह रिचर्ड शार्प की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, PM मोदी प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम यानी कि इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी GIFT गिफ्ट सिटी के रूप में की जाती है। फोरम का दूसरा संस्करण यानी कि गिफ्ट IFSC नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज विषय पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया था। रक्षा बलों के शहीदों, दिग्गजों, सेवारत कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 7 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना, नौसेना, वायुसेना की सेवाओं को याद करने और उनके परिवार की भलाई सुनिश्चित करने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए 1949 से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट्स 2023 जारी की गई है हाल ही में। शहरी नियोजन और विकास पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 हाल ही में वस्तुतः जारी की गई। यह रिपोर्ट्स IDFC फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स कॉर्पोरेशन कर्नाटक लिमिटेड यानी कि IDECK और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसमें शहरी नियोजन और विकास से संबंधित विभिन्न जटिल मुद्दों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है। यह है जेमिनी।
गूगल ने अपने नवीनतम एआई प्रोजेक्ट जेमिनी का अनावरण किया है, जिसे मानव सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोल आउट चरणों में होगा। गूगल के एआई संचालित चैटबॉट वोट्स और पिक्सल 8 प्रो में जो है नैनो और प्रो नाम के कम परिष्कृत संस्करण पेश किए जाएंगे। वोट के उन्नत संस्करण को सशक्त बनाने वाले अल्ट्रा मॉडल की शुरुआत के साथ जो है अगले साल की शुरुआत में उल्लेखनीय प्रगति की उम्मीद है। नेक्स्ट है पोम्पे रोग। दुर्लभ आनुवंशिक विकार यानी कि पोम्पे रोग से पीड़ित भारत के पहले मरीज की हाल ही में मृत्यु हो गई है। एक दुर्लभ वंशानुगत विकार जो प्रति मिलियन एक बच्चे को प्रभावित करता है। पोम्पे रोग एंजाइम्स एसिड अल्फा ग्लूसिडेज की कमी के कारण होता है। कुछ सामान्य दुष्प्रभावों और लक्षणों में मांसपेशियों में जो है कमजोरी, श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय की समस्याएं और निगलने में कठिनाई शामिल है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के माउंट मारापी में विस्फोट यानी कि 26 यात्रियों में से 11 की मौत, 6 को बचा लिया। इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर माउंट मोरापी में विस्फोट हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 26 के समूह यानी कि 26 के समूह में से कम 11 पैदल यात्रियों की दुखद मौत हो गई, जबकि 3 को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। माउंट मोरापी एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है यानी कि ज्वालामुखी है। ये सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है माउंट मोरापी, जो कि मध्य जावा प्रांत और इंडोनेशिया के योग्यता के विशेष क्षेत्र के बीच जो है सीमा पर स्थित है। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और 1548 से नियमित रूप से फूटता रहता है। इसमें जो विस्फोट हुआ है दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो इसमें जो 11 लोगों की यात्रियों की जो मृत्यु हो चुकी है, 26 के समूह में गए हुए थे वो, उसमें से 3 को बचा लिया गया है और बाकी जो है घायल हैं। नेक्स्ट है तो यहाँ पे हमारा जो है ये सेशन कंप्लीट होता है। आप अगर इसकी PDF मैगजीन की लेना चाहते हो तो आप जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। थैंक यू।